अब वो समय शुरू हो चुका है Time has begun जब बहुत सारे उल्टे फिरेंगे, when many will go back. बहुत सारे विश्वास से गिर जाएंगे, Many will fall from their faith. बहुत सारे संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे चले Many जाएंगे, will go towards the world and बहुत things of सारे the धन world. के लोभ में गिर जाएंगे, Many will बहुत fall सारे away. घमंड में गिर जाएंगे। Will fall in pride. अब मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान पेड़ को हिलाएगा, The devil will shake the tree. कलीसियाएं शेक की जाएंगी, The church will be shaken. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, Many love will grow cold. परमेश्वर की बात जोते जोते। वो Praising क्या the Lord. कर रहे हैं? But what was घमंड they में doing? आके दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। With pride they are saying even the devil is in control of us. ये वो लोग थे जिनको जीवन की पुस्तक में नाम होने का एहसास नहीं था। They were not having the इनको दुनिया में अपना नाम करना था। joy of the book of life. इन But ये they wanted चाहते to थे make name in संसार the में world. हमारा नाम हो, They wanted to make name in the world. दुनिया में हमारा नाम हो। Name in the world. इसीलिए जब यीशु मसीह खराई के साथ चलता था When Jesus was walking with truth, तो क्या हुआ? what happened? जब यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मेरा लहू और मांस खाना और पीना पड़ेगा, Jesus said, "You'll have to drink my blood and eat my body." वो यीशु के साथ एग्री नहीं हुए They were not agreeing with Jesus. और क्या किया? वो 70 के 70 चेले अहंकार से भरे हुए यीशु को छोड़ के चले गए। And the 70 filled with pride, they left Jesus and went. समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर में सामर्थ दे, अधिकार दे, कोई भी चीज प्रभु हमें क्यों ना दे, दीन बने रहो, The Lord gives us power and authority. Be filled with humility. दीन बने रहो। Be humble. लूका 10:1। Luke 10 verse 1. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह पे वो आप जाने पर था उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। Lord also and किसने- sent them 2 by 2. 70 को किसने भेजा? Who sent the 70? यीशु ने भेजा, Jesus sent them. सामर्थ और अधिकार दे के With भेजा, power and authority. लेकिन वो अहंकार में फूल गए। But they were filled with pride. दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। The evil spirits are in control of us. हालेलुया। Hallelujah. और वो 70 गिर गए, And the 70 fell. वो यीशु को छोड़ के चले गए। They left Jesus and went. उसके बाद कभी भी उनका जिक्र नहीं आया, And after that we no longer hear about कभी them. भी वो याद नहीं किए गए। We no longer hear about वो them. एक बुरे एग्जाम्पल के लिए याद किए गए, They were remembered for वो a wrong गिरने के example. कारण याद किए जाते They हैं were आज। they remembered for falling away. लेकिन अगर हम देखें उन 12 चेलों के विषय में, If we know and understand about the 12, जो यीशु ने उन 12 को भी बोला तुमने जाना है तुम भी चले जाओ, Jesus told the 12, "You want to go? You can also go." उन्होंने कहा नहीं प्रभु, They said, "No, Lord. जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, You have words of life. हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। Where shall we go, leaving you?" और बाइबल हमें बताती है, The word says, प्रकाशित वाक्य 21:4, Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. 21:14, 21 verse 14. नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। हालेलुया। Hallelujah. जब यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने वहां पर जब जो स्वर्ग में दर्शन देखे, उसने 12 फाटक स्वर्ग में देखे और उन ऊपर किसका नाम लिखा था? क्या लिखा है यहाँ पे? Whose names were written on the 12 pillars. और उन पर मेमने के यीशु के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे And in थे। them were the names of the 12 हालेलुया। apostles of the Lamb. जब आप अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करते हैं, When you जब fulfill आप your good परमेश्वर work, के साथ सदा बने रहते you हैं, are remain आपका faithful towards the नाम Lord. जीवन की पुस्तक में लिखा होगा Your name और आपके नाम का एक खंबा shall be found आपको in the book of स्वर्ग में life. मिलेगा। And
And there will be a जिस pillar पर of your आपकी name. विश्वास योग्यता के कारण आपका नाम मेंशन होगा। And your name will be written there. अगर वो 12 प्रेरितों के नाम आज क्यों वो खड़े रहे अंत तक, वो stood जान till देने the तक end. विश्वास योग्य They रहे, remained faithful till the end. और आज भी उनके नाम प्रेरितों के स्वर्ग में लिखे हैं। Today also their names are written there. विश्वास योग्यता, अंत Faithfulness. तक विश्वास योग्यता। Faithfulness till the end. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 6 John 6, उसका 66। verse 66. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। That time many of the disciples went back and walked no more with him. क्या लिखा है? वो बहुत से उल्टे फिर गए, जहां से आए थे वहीं पे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। इसीलिए अपने कदमों को स्थिर रखें, अपने विश्वास को स्थिर रखें। Make your feet strong, your faith strong. आज कलीसिया को स्थिरता मांगनी है। Today the church needs to ask for faithfulness. अब वो समय शुरू हो चुका है The time has begun जब बहुत सारे उल्टे फिरेंगे, when many will go back. बहुत सारे विश्वास से गिर जाएंगे, Many will fall from their faith. बहुत सारे संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे चले Many जाएंगे, will go towards the world and बहुत things of सारे the धन world. के लोभ में गिर जाएंगे, Many will बहुत fall सारे away घमंड in में गिर जाएंगे। greed. Many will fall in pride. अब मैं आपको बोल रही हूं, शैतान पेड़ को हिलाएगा, The devil will shake the tree. कलीसियाएं शेक की जाएंगी, The church will be shaken. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Many love will grow cold परमेश्वर की बात जोते जोते by obeying the word. ये समय आपको जो प्रार्थना करनी है रोज, You have to pray every day. परमेश्वर मेरा विश्वास जाता ना रहे, Lord, let my faith not fall. परमेश्वर मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूं, Let me be faithful till the end. परमेश्वर मैं अंत तक परमेश्वर बना रहूं तुझ Faithful till में। the end. आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी। You have to pray every day. अब वो समय भरमाने वाला निकल चुका है कि वो कलीसियाओं को भरमाए। That time has gone. वो भेड़ों के भेष में भेड़िए In sheep's कलीसियाओं में clothing, घुस चुके हैं। the wolves have gone into the church. आपको पहचानना होगा। You have to recognize them. अगर कोई भी वचन के विरुद्ध बात कर रहा है, Whoever talks against the word, कोई भी हमारी दी हुई शिक्षा के विरोध में बात कर रहा whoever है, talks against the teachings you have received, आपको पहचान लेना है कि वो भेड़िया you है have to remember he is the जो आपके विश्वास को हिलाने के लिए आया है। who has come to shake your faith. ये समय है, आपको भेड़ियों को पहचानना पड़ेगा। You have to recognize the wolves. ये एंड टाइम है, बिल्कुल एंड का भी एंड टाइम है, End of end times. और शैतान भेड़ों को तितर बितर करने आएगा And the devil will come ताकि आपके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएं। so that your books, so that your names are out of the book of life. फिलिपियों में लिखा है कि जो काम सुहावने हैं, जो मन भावने हैं, Philippians 4 verse 8. 4:8 अगर हम पढ़ेंगे, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Whosoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, any virtue, any praise, think on these things. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, You have to remember. आपको हर दिन वो ही बातें करनी है जो आप सबके सामने बोल सको। Speak those things only that you can speak in front of all. आपको वही जीवन जीना है जो सबको आप दिखा सको। You have to live that life that can be shown to all. आपकी कोई भी सीक्रेट लाइफ ना हो।
No secret life of yours. आपकी कोई भी गुप्त लाइफ ना हो, No secret life of yours. आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट हो। Your life should be transparent. हालेलुया। Hallelujah. जो बातें आदरणीय हैं, मनभावनीय, The things that are स्वाभनीय, उसी में honorable, ध्यान true, लगाया of करो, good virtue, of praise. उसी में ध्यान लगाओ, Think on these things only. उसी में ध्यान लगाओ। Think on these things only. कितनों को समझ में आ रहा है? How many of you are getting it? ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे। निर्गमन Name should 32 में remain in the book लिखा of है, life. निर्गमन 32 का 32। 32 Exodus. तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। समझ रहे हैं? यहां पर मूसा बोल रहा है, प्रभु इस प्रजा का पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। Out of the book which thou hast written. जीवन की पुस्तक में से बहुतों के नाम आज मध्यम हो गए हैं। And many's name have आप have been light in the book of life. आप जानते हैं जो स्वर्ग में जो पुस्तक है, The book of life that is there in heaven. जब एक व्यक्ति पापों से मन फिराता है, When a person repents, उस बुक के अंदर स्वर्ण अक्षरों से उसका नाम लिखा जाता है, the book of life with golden, और his name is written. उसमें से बहुत तेज निकल रहा होता है। And there is a glory light coming out from that name. लेकिन जैसे जैसे लोगों का जीवन परमेश्वर के प्रेम में ठंडा पड़ने लगता है, But as soon as the love grows cold in people, वो ना उसकी चमक कम होने लगती है, the light darkens. और कुछ नाम तो मिटने वाले होते हैं, The light is dimming and many of the names are about to be और erased. कुछ जो लोग बैकस्लाइड होते हैं मिट जाते हैं, And many of the people who backslide, reject Jesus, their names are blotted out. और कुछ नामों में से बहुत अधिक लाइट निकल रही होती है, And from a lot of names, there is a lot of big light coming. क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे होते हैं। Because they live for the glory of the Lord. और आज मैं चाहती हूँ आपके नाम उस स्वर्ग की पुस्तक में चमकने पाए, And today I यीशु want के that नाम your से। name shine in the book of life. उनका तेज बढ़े यीशु मसीह के नाम से। Glory shines. हालेलुया। Hallelujah. आप जानते हैं जो कुछ आप धरती पर करते हैं, Whatever we do on earth, वो चीजें स्वर्ग में इफेक्ट डालती हैं। those things have an effect on heaven. कुरनेलियस जब धरती पर दान और प्रार्थनाएं कर रहा When था, Cornelius was praying and giving on earth, कहाँ पे पहुंच रहे थे? where were they reaching? स्वर्ग में। In heaven. परमेश्वर ने दूत को भेजा, God sent the angel. जा कुरनेलियस के पास, Go to Cornelius. ये और इसके घराने का उद्धार करो। Let him and his family have salvation. जो कुछ आप धरती पर सह रहे हो, Whatever you are bearing on earth, जो कुछ परमेश्वर के लिए आप सह रहे हो, whatever you are bearing on earth for the Lord, परमेश्वर उसको जानता है। the Lord knows it. एक वचन निकालेंगे, मरकुस 7 उसका 33 वचन। Mark 7:33. तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति जब यीशु को मिला तो वो क्या था, हम पढ़ेंगे इसको, ऊपर पढ़े इसे। And he took him aside from the multitude and put his fingers into his ears. 7. तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। ये क्या था? ये एक हकला बोल नहीं पाता था He was impotent. He was unable to और speak, सुन भी नहीं पाता था। unable to hear. यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? पढ़ते जाए इसे। Read. तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया Took him aside from the multitude. और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। हाँ, और
अपनी उंगलियां यीशु ने उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। और थूक कर And he उसकी sat and जीभ touched को his son. छुआ। आगे, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तहा अर्थात खुल जा। हाँ, और यीशु ने क्या कहा? खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। Strings of his tongue was loosed and he spake plain. अगर हम इसको देखें, If you see this, आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं, many people are in the Lord जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, whose name were written in the book of life, लेकिन आज वो बहरे और हकले हो चुके हैं। but today they are unable to hear. यहाँ पे यीशु ने ऐसा क्यों किया? Why did Jesus do such? वो कितना महान और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He's a loving Lord. जक्कई केवल उसको देखना चाहता था। Jakes only wanted to see him, यीशु जक्कई के घर चला गया। but Jesus went to Jake's house. प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, Revelation 3:20. मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता I हूँ, knock on the door of your house. यदि तू अपना द्वार खोलेगा If you open the door, मैं भीतर आऊंगा I'll come into him और तेरे साथ भोजन करूंगा and will have food with और तू you मेरे साथ। and you with me. परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता God है। wants to have a company with परमेश्वर you. आपके साथ समय बिताना चाहता wants to spend है। time with you. परमेश्वर आपके साथ भोजन करना God चाहता wants to है। have food with you. कैसा महान परमेश्वर है Such a हमारा। loving, great Lord. हम परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर हमें चाहता है। We do not want the Lord wants us. और यहाँ पर एक हकला और बहरा व्यक्ति यीशु के पास कर रहा होगा, And there's a person impotent and who was deaf. He उसको came to सुनाई भी Jesus. नहीं दे रहा था। He was unable to hear. वो कैसे बेब कर रहा होगा यीशु के साथ। How was he thinking and लेकिन behaving? यीशु कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, No matter how Jesus was, यीशु कभी भी बाहर का रूप देखकर कदर नहीं करता। Jesus never had come people seeing the यीशु outside. सबसे प्रेम करता है। He loved all. और यीशु उस हकले और बहरे को पकड़कर भीड़ से अलग ले गया। He took that same person and took him away from the multitude. भीड़ से अलग ले गया Took him away from the multitude. और उसने उसके कानों में उंगली डाली And he had put his finger in his ears. और थूक के उसकी जीभ को, And he spat and put it on his tongue. और उसकी जीभ खुल गई And his tongue और was वो loosed. सुनने और बोलने लगा। And he began to hear and speak. आज अगर हम इस दृष्टांत को देखते हैं, When we read about this parable, मैं इसे आत्मिक चीजों से जोड़ के देखती हूँ। I try to see it spiritually. आज बहुत सारे लोग बहरे और हकले हो चुके हैं। Many of people today are out of speech and are जो बहुत सारे आत्मिक लोग जो चर्च में आते हैं बहरे और हकले हो चुके they are हैं। deaf and impotent in speech. उनका आत्मिक जीवन हकला रहा है। Their spiritual life is deafening. उनको कुछ वैसे अगर उनको बोल दो तो उनकी जबान इतनी लंबी होती है कि वो लड़ने पे आ जाते हैं। They have such a big voice. तुमने that they मुझे come ऐसा to क्यों fight. कह दिया? Why have you told me this? तूने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया? Why have you told me this? लेकिन जब उनको प्रार्थना के लिए बोलो, फिस 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 But when you ask about prayer, फिस 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 their mouth does not open. उनकी आवाज नहीं निकलती। Mouth does not open. प्रार्थना में उनकी जबान नहीं निकलती, In prayer, the voice does not come. लेकिन वैसे उनकी जबान बहुत निकलती है। But their voice comes out in other manner. बहुत सारे हकले हो गए हैं। Many have become तो impotent. प्रार्थना करने के लिए बोलो तो वो हकलाते हैं, For prayer, they are पर impotent. संसार के चीजों के लिए वो बहुत सियाने हैं। But for the world, they have great voices. परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बोलो तो वो बहरे हो जाते हैं, हमें तो सुन नहीं रहा। To obey the word, they are deaf. अच्छा बोला था फास्टिंग के लिए, मैंने सुना ही नहीं। We were told for fasting, I did not hear. उनको सुनाई नहीं देता। They are unable to hear. उनको बोलो ना कि वहां पर ये फ्री मिलेगा तो उनको एकदम से सुनाई देता। You say them, you get something here of उनको the prophet. शरीर की बातें बहुत जल्दी सुनाई देती हैं, Things of flesh, they will पर hear आत्मा की carefully. बातों के लिए वो बहरे हो चुके But things हैं। of spirit, they are deaf. और यीशु ऐसे लोगों को साइड पे लेके गया। And Jesus took him to us. यीशु ने क्या किया उसके साथ? What did Jesus do? उससे भीड़ से अलग किया। It separated. मैंने वीरवार को भी यही वचन दिया था I gave the same word on कि Thursday. हमें एकांत में और ऊंचे पे जाना You है, have to go alone and on a height. और यीशु मसीह इसको भीड़ से अलग लेकर And गया। Jesus took him away from the crowds. परमेश्वर
आपके हकलेपन को और आपके बहरेपन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको भीड़ से अलग करेगा। Jesus to remove that impotentness and to remove the deafness, he'll take you आपको away जो from the crowd. परमेश्वर की आवाज आज सुनाई नहीं दे रही है, Today you are unable to hear the voice of the Lord. परमेश्वर ने क्या किया, उसके कानों में उंगली डाली God put his finger in his ear ताकि संसार की आवाज उसको सुननी बंद हो जाए, so that the worldly संसार का हंसी ठट्टा voice चुगली उससे are बंद हो unable to जाए। come to his ear. यीशु चाहता है आज आप भीड़ में से अलग हो Jesus wants that you separate yourself और from the crowd भीड़ की आवाज सुनना बंद करें, and to stop hearing the voice of the multitude. हंसी ठट्टा सुनना बंद करें, Stop hearing चुगली those चर्चा vulgar सुननी बंद things. करें। Stop hearing यीशु murmuring ने उसके things. कानों में उंगली डाली। God put his finger inside. परमेश्वर चाहता है आपको भीड़ से अलग करना, God wants that you separate और from your आपके world. कानों में उंगली डाल के वो बोल रहा है सबकी सुनना बंद कर। And putting his finger inside, he said, stop hearing the other things. और जब उसके कान खुले उसने यीशु की आवाज को सबसे पहले सुना। And when the ears were opened, Jesus' voice was heard by him. वो जो हकलाते हैं, क्यों दुनिया भर की जबान चिक 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 चलती है, जब प्रार्थना का टाइम आता है हा 2 मिनट में हकला के बंद कर देते हैं। Those impotent voices that do not open in prayer. यीशु मसीह ने थूका। Jesus spat. जब आप यीशु की गवाही देते हैं, When you witness about Jesus, लोग आप पे थूकते हैं, people spit on you. लोग आपको सताते हैं, People आपका persecute you. विरोध होता है, People are against you. और वही समय होता है That is the जब time आप एक उत्तम लाइफ जीते हो, when you live a great एक life, महिमा की लाइफ जीते a life हो। of glory. यीशु मसीह चाहता है, Jesus wants. उसने थूका। He spat लोग प्रभु की गवाही के लिए आप पे थूकते हैं, for God's glory. आपको सताते हैं, People spit on you. आपको सही मार्ग पे चलने से रोकते They हैं, persecute you. They stop you. लेकिन याद रखिए Remember, वही समय है जब आपकी आवाज स्वर्ग सुनता है, that is the time when your voice is heard by आपका heaven. हकलाना खत्म होता है और आपकी आवाज स्वर्ग Your सुनता है। impotent voice is healed. याद रखिए, Remember, इस संसार में आपका नाम हो ना हो, it can be your name न्यूज is पेपर there, में here and आपका there. नाम आए ना आए, In newspaper here and there, हाँ, मीडिया में आपका नाम हो या ना हो, media there or no, 10 लोग आपको जाने या ना जाने, and people know you or not, कहीं आपका नाम दर्ज हो या ना हो, your name is there or लेकिन not, स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। but in heaven your name will be दुनिया की हर पुस्तक से आपका नाम भले कट जाए, written. Your name will be पर written. स्वर्ग की पुस्तक से आपका नाम कभी ना कटने पाए। In heaven your name will be written. आज हमें इस चीज का ध्यान रखना You है। have to remember. अभी थोड़ा सा समय रह गया है, अगर आपके नाम मिटने पर हैं तो ध्यान करिए, If your names are about to be blotted out, उस नाम remember की स्याही तेज हो, that the ऐसे pen काम be धरती sharpened. पर करें। Do works as such. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम हकले और बहरे लोग ना बने, Let us not become impotent and deaf, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, but hear the word of यीशु की God. गवाही देने वाले। Give the testimony of Jesus. आज वो व्यक्ति नहीं, अच्छा तुम मसीह में हो? नहीं नहीं नहीं, मैं मसीह में नहीं हूँ। Not that people who deny Jesus. तुमने बपतिस्मा लिया है? Are you नहीं baptized? नहीं, मैंने नहीं लिया है। I'm not baptized. हाँ, अगर कोई आपको ये शिक्षा दे कि तुझसे अगर कोई पूछे यीशु के विषय में और तू इनकार कर देना, Somebody is giving you a knowledge. 100% उस Jesus. व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। That person has an evil spirit. यीशु मसीह ने क्या बोला? What Jesus said. यदि तू संसार के सामने मान लेगा कि तू मेरा पुत्र है, तो मैं स्वर्ग में दूतों के सामने मान लूंगा कि मेरा प्रिय पुत्र है। If you accept in front of people Jesus is my Lord, I'll accept you as my son in heaven in front of angels. कौन सी डर तुम्हारे अंदर छा गए हैं? What fear has come in you? किस चीज से हम डर रहे हैं? What do you fear? क्या क्या करेगा एनिमी? What will the enemy do? हमें खत्म करेगा। Will be finished. ये आत्मा को नया शरीर मिलना है। The spirit will get a new body. ये दुनिया का धन बेशक खत्म हो सकता है, It can be the worldly लेकिन riches go हमारा away. स्वर्गीय धन हमसे कोई नहीं छीन सकता। Nobody can snatch away the ये heavenly. देह खत्म हो riches. सकती है, लेकिन Body can स्वर्गीय finish. देह हमसे कोई नहीं छीन सकता। Nobody can take away the आप heavenly इस body. दुनिया से हमारे नाम काट सकते हो, You can get our names from हमारी the जाति world. से, हमारी कौम से, हमारे जॉब से, हमारी चीजों से हमारा नाम काट From our सकते हो, job, from our पर things. स्वर्ग की पुस्तक से आप हमारा नाम कभी नहीं काट सकते। But never from the book of life. इसलिए उस चीजों पे घमंड करें
have pride on those जो things. लोग शरीर में आए हैं, Came in flesh, शरीर की चीजों के लिए आए हैं मसीह के Came पास, for the flesh और केवल towards शरीर की Jesus. चीजों के लिए मसीह के साथ चल रहे for हैं। walking the things of वो flesh. आज नहीं कल गिरेंगे ही गिरेंगे, लिख लो आज। Tomorrow they will fall away. लेकिन जो यीशु को जान चुके हैं, To know Jesus, जो यीशु के लिए इस संसार में who are हैं, for Jesus, वो आपको स्वर्ग में फ्रंट सीट पे मिलेंगे। you'll see them on front seats in heaven. हालेलुया। Hallelujah. उनकी गवाही परमेश्वर देगा। Their testimony will be given by Jesus. अगर आपको कोई ऐसी शिक्षा दे If somebody is giving you such a knowledge, कि कोई आपसे पूछे तुम प्रभु में हो तो मना कर देना, आपका बपतिस्मा हुआ है, मना क्यों? यस, मैं प्रभु में हूं, यीशु ने मेरी जिंदगी बदली, ये मैं मर रहा था, यीशु ने मुझे जीवन दिया, आज यीशु के कारण मैं जीवित हूं, और मैं खुल के कहता हूं मैं यीशु में जीऊंगा, यीशु में मरूंगा। I'll live in Christ, I'll die for Christ. और जो आपके अंदर डर के विचार डालते हैं उन लोगों से अलग हो जाइए, Who put things of fear, go away from them. और उस व्यक्ति को बोलो And tell तूने that मेरे person, लिए जान नहीं दी है, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं यीशु की बात सुनूंगा जिसने मेरे लिए जान दी है। Jesus has given life for me, I will hear Jesus only. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने वो महान परमेश्वर महान कार्य आपके जीवन में करता है जब आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं। Jesus does big things when you surrender your life. हालेलुया। Hallelujah. महान कार्य। Big, great things. उसने एक मूसा को जो कुछ भी नहीं था वर्ल्ड का लीडर बना दिया। God appointed Moses as a world leader. वो यूसुफ जो अपने भाइयों का भी त्यागा हुआ था वो प्रधानमंत्री बन गया। Joseph was rejected by the जिस family. was एस्तर made को the कोई prime जानता minister. भी नहीं था, केवल बात मानने के कारण वो पटरानी बन गई। That Esther, whom nobody knew, became the queen. अगर आप केवल कोई- यीशु के साथ वफादार रहें, If you are faithful with the Lord, केवल वचन के द्वारा वफादार if you रहें, are faithful with the word, परमेश्वर आपकी सीट बुक कर रहा है। God is प्रभु आपका booking your ऊंचा seat. उठाने की तैयारी कर रहा He's making है। you go ahead. हालेलुया। Hallelujah. इमोशनल लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, Emotional people cannot walk with the Lord. क्योंकि जिस दिन से तुम प्रभु में आते हो At the time when you come to Jesus, तुम्हारा संघर्ष शुरू हो जाता है। your effort starts. लोगों का सताना, Your pain, persecution, लोगों का बोलना, people against you, लोगों की लगती हुई बातें करना, people going against झूठे you, इल्जाम लगाना, people blaming you, बहुत सारी चाकू की धार वाली बातें बोलना। many people who speak evil. हम पहले दिन से सताव सहना शुरू कर देते हैं। We start having persecution from the very first day. तो जहाँ इमोशन का कोई काम नहीं है, Your emotion has या तो आप यीशु के हो your yes या नहीं हो, or no. या तो आप यीशु की गवाही देने से नहीं डरेंगे, You will witness about Jesus and या not आप be कभी fearful, मुंह नहीं खोलेंगे। or you will never open your mouth. हालेलुया। Hallelujah. आज बहुत सारे बहरे और हकले दुनिया में हैं Many of the people today are impotent and जो deaf, यीशु की गवाही देने से शर्माते हैं, who डरते fear हैं। and shy away from witnessing about Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तारीफ करो परमेश्वर।